ईशोपनिषद मंत्र 12 पे डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो अंधकार भरे क्षेत्रों में निवास करेंगे, उनको वैसी गति मिलेगी। और लेकिन जो भगवान के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति से जो उनके उपासक हैं वो लोग और भी गहरे अंधकार वाले क्षेत्रों में उनका निवास होगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह के लोगों की बात हो रही है। देवी देवताओं के उपासक, देवी देवताओं को यहाँ पर असंभूति कहा गया है कि जो आश्रित हैं, और ऐसे लोग अंधकार क्षेत्रों में जाते हैं। जो देवी देवता हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, उनके पास बहुत वो शक्तिशाली होते हैं लेकिन सीमित शक्ति होती है, इसलिए वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाते, जो कि एक मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। भागवतम पहले स्कंद के पहले अध्याय में आखिरी में बोला गया कपट मानुषा, कि भगवान डिसीव करते हैं, भगवान धोखा दे देते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करके। ब्रह्मा जी भागवतम 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में बोल रहे हैं कि दूसरों को बोलने दो कि हम समझ लेंगे, मैं क्लियर हूँ कि मैं भगवान को कभी समझ नहीं सकता। तो जब ब्रह्मा जी जैसे महान देवी देवता भगवान को समझ नहीं सकते, तो फिर हमारी क्या बिसात है, हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो फिर ये जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, महर्षि हैं, योगी हैं, ये अपने बूते पर आरोह पद्धति से अपनी इंद्रियों से अधोक्षज भगवान को कैसे समझ लेंगे। वो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा नेति नेति का पालन करते हैं, नहीं ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। तो एंड में वो लोग क्या करते हैं कि भगवान के निराकार रूप तक ही बेसिकली पहुंच पाते हैं, इससे अधिक उनकी पहुंच नहीं होती। और वो लोग कभी भी भगवान के जो परमात्मा भगवान का जो रूप है, जो सर्वत्र विराजमान है, और जो भगवान स्वयं भगवान है, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनको तो वो कभी भी समझ ही नहीं सकते। वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जो परम सत्य है वो तो बेसिकली ब्रह्म ज्योति है। अब भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो तो भक्ति से ही भगवान को समझ लेते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान तो भक्ति से बड़ी सरलता से लोग पहचान सकते हैं भगवान को। और जब भगवान को पहचान लेते हैं भक्त, तो क्या करते हैं वो, प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भक्त भगवान को पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं, अनुभव हो जाता है, तो भगवान की सेवा में वो लोग लग जाते हैं। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो क्यों करते हैं देवी देवताओं की उपासना, तो भगवद गीता 7:20 में बताया गया है, कामेस्तेस्तेर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उनकी जो बुद्धि है वो काम वासना द्वारा हर ली गई है, इसलिए वो देवी देवताओं की शरण ले लेते हैं। वो बुद्धि हर ली गई है मतलब वो लोग मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वे मंद बुद्धि हैं? पता चलेगा कि प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग टेम्परेरी नश्वर क्षणिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में एक उपाख्यान उपदेश में एक स्टोरी बताते थे। उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि एक बच्चा था, उसको फोड़ा हो गया उसकी पीठ पे, तो फोड़ा हो गया तो किसी ने बोला भाई इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन बच्चे ने बोला ऑपरेशन में तो बहुत दर्द होगा। तो बच्चे ने अपने घर वाले को बोला कि आप मेरी जो फोड़े पे फूंक मारते रहो, फूंक मारते हो तो मुझे बड़ा सुख मिलता है, दर्द मेरा कम हो जाता है। अब पूरा परिवार उसके फोड़े पे फूंक मारने पे लगा हुआ है। यही हाल होता है जो देवी देवताओं की उपासना में लगते हैं। जो एक्चुअल जो सुख है, जो एक्चुअल राहत मिलती है दुखों से, वो आध्यात्मिक धरातल पर मिलती है। इसीलिए तो उपनिषद ये शिक्षा दे रहा है कि आप कृष्ण की भक्ति करो, देवी देवताओं के पीछे
मत दौड़ो। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो देवी देवताओं के लोक जाने के 3 तरीके हैं। आप रॉकेट से चले जाओ, योग शक्ति से चले जाओ, या देवी देवताओं की उपासना करके चले जाओ। जिस देवी देवता के लोक में जाना है उसकी उपासना शुरू कर दो। सूर्य लोक जाना है, सूर्य की उपासना शुरू कर दो। चंद्र लोक जाना है, चंद्र लोक की उपासना शुरू कर दो। स्वर्ग लोक जाना है, इंद्र की उपासना शुरू कर दो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 3 तरीके हैं, लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन है तरीका, जो अधिकतर लोग अपनाते हैं, वो देवी देवताओं की उपासना है। और भगवत गीता 7:23 में भी बोला गया है, देवान देव यजो यान्ति मत भक्ता यान्ति माम अपि, कि जो देवी देवताओं की उपासना करता है वो देवी देवताओं के लोक में चला जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण इस बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, देवान यान्ति। वो क्या है कि जो देवताओं की उपासना करता है वो देवों के लोग जानता है। जो भूत प्रेतों की उपासना करता है भूतों के लोग चला जाता है। ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, देवान यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। तो ऐसा भगवत गीता में भगवान बता ही रहे हैं। तो ऐसी उपासना करके आप ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हो, जो कि इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक है। लेकिन क्योंकि वो भौतिक धरातल में ही है, इसलिए वहाँ से वापस आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जना, और हे अर्जुन आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन अगर मुझे प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। भगवत गीता 8:16 में बता रहे हैं भगवान। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई परमानेंट जगह है, अगर कोई स्थायी निवास बन सकता है, तो वो केवल और केवल वैकुंठ लोक है। तो ये जो भौतिक जगत में जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक को पकड़ के ये अंधकारमय क्यों है? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अंधकार में इसलिए है क्योंकि ये एक नारियल के खोल की तरह है। जैसे नारियल है, पानी से भी भरा होता है और ऊपर उसके एक बहुत ही कड़ा खोल होता है। तो क्योंकि वो पूरी तरह से कवर्ड होता है, इसलिए नारियल के अंदर अगर कोई झांक के देख ले तो अंदर तो अंधकार ही मिलेगा, क्योंकि रोशनी कहाँ से आएगी उसके अंदर। भागवतम 3 स्कंद में भी बताया गया कि जो ये भौतिक जगत है इसके 7 आवरण होते हैं। 5 महाभूत जो हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, और फिर छठा है आपका अहंकार, और 7वां महत्तत्व। और ये सारे जो आवरण हैं, ये हर आवरण पिछले आवरण से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे हमारा जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 400 करोड़ इसका जो है विस्तार है हमारे भौतिक जगत का, यूनिवर्स का। और इसकी जो पहली कवरिंग है वो पृथ्वी की कवरिंग है, 4000 करोड़ मील की है। फिर अगली कवरिंग जो है वो जल की है, उससे 10 गुना है। उसकी अगली कवरिंग आपकी अग्नि की है, वो उससे भी 10 गुना। ऐसे करके 7 कवरिंग है। जब 7 कवरिंग है तो अंदर अंधकार है, क्योंकि अंदर अंधकार है इसलिए सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो भगवान का धाम है, कृष्ण लोक है, वो स्वतः प्रकाशित है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि देखो मेरे धाम में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो अपने आप से ही प्रकाशमान रहता है। तो ये तो हुई देवी देवताओं के उपासकों की बात। लेकिन जो भगवान के निराकार पक्ष को, जो निराकारवादी है, मायावादी है, ये लोग तो और भी गहरे अंधकार के अंदर जाते हैं। वो क्यों ऐसे गहरे अंधकार में जाते हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो ये जो नास्तिक हैं और जो निराकारवादी हैं, मायावादी, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और ये लोग भौतिक जगत के, ब्रह्मांड के सबसे अंधकार सबसे अधम गति को प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि वे अपने अनुयायियों को भ्रमित कर देते हैं, उनका गलत मार्गदर्शन करते हैं। कैसे गलत मार्गदर्शन करते हैं? खुद को भगवान कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को या तो ज्ञान ही नहीं होता, बिल्कुल निपट मूर्ख होते हैं।
और अगर ज्ञान होता है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जैसे मणिधारी सांप। तो ये लोग तो ऐसे होते हैं कि देवी देवताओं की भी उपासना नहीं करते, इतने खराब होते हैं। तो ये नहीं कह रहे हम कि देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, लेकिन चलो किसी के आगे तो सिर झुकाओगे तो धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और श्रील प्रभुपाद आखिर में बोल रहे हैं कि देखो ये जो लोग हैं, ये जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, जो ढोंगी साधु हैं, जो ये लोग क्योंकि इस संसार में आ, आ, क्योंकि धर्म से प्रेरित राज्य नहीं है, जो राजा है, जो गवर्नमेंट है, वो धार्मिक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। यहाँ पे तो बच जाते हैं वो, लेकिन परम भगवान के न्याय से, उनके दंड से वो लोग बच नहीं पाते। और भगवत गीता 16, 19 और 20 में इस बारे में भगवान बोल रहे हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। कि ये जो क्रूर, ये जो द्वेषी और नराधम, ये जो ढोंगी साधु हैं, क्षिपामि, मैं उनको फेंक देता हूँ। ये लोग जो अशुभ लोग हैं, अधम जो लोग हैं, ऐसे योनियों में, ऐसे लोगों में मैं इनको फेंक देता हूँ। और जो ये निम्न योनियों में जाकर क्या होता है, आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, बार बार ये लोग आसुर योनियों में जन्म लेते हैं। तो उससे क्या होता है, माम अप्राप्य एव कौन्तेय, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, ततो यान्ति अधमाम गतिम, और अधम से अधम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा उनका हाल होता है। इसीलिए यहाँ पर ईशोपनिषद के इस मंत्र 12 में कहा गया है कि जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, वो तो बहुत ही उनकी खराब दशा होती है। जो अगर कुछ लाभ की, कुछ कल्याण की अगर आशा है, तो वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की अन्य शरण लेकर ही संभव है। इसको यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।